नमस्कार दोस्तों, आर्थिक स्थिति की चर्चा करने जा रहे हैं। आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। जहाँ तक अर्थ की बात है, धन की बात है, मकर राशि मकर लगन के लिए चर्चा होगी। जैसा कि देख रहे हैं, गुरु, शनि और मंगल आपके धन की स्थिति को बेहतर करेंगे। ग्रहों की स्थिति का कुछ इस तरह से विश्लेषण करने जा रहे हैं कि जिसमें मंगल और शनि का मुख्य रोल रहेगा। गुरु का हमेशा ही महत्व रहता है क्योंकि धन के कारक गुरु होते। तो इन तीन ग्रहों का महत्वपूर्ण प्रभाव आपके अर्थ के ऊपर रहेगा, आपके फाइनेंस के ऊपर रहेगा। तो आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन जरूर दबाया करें। दोस्तों, शुरुआत में अगर देखें तो मंगल जनवरी के महीने से ही, जी हाँ दोस्तों, मंगल जनवरी के महीने से ही बहुत उत्तम स्थिति में रहने वाले हैं। 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक मंगल उच्च के होंगे, जो कि लाभ स्थान के मालिक हैं। तो धन के आयोजन प्रयोजन बनेंगे, बल्कि अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम इस तरह के पीरियड में पैदा हो जाया करता है। या आप अगर नौकरी करते हैं तो व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। ये स्थितियां इस तरह की मंगल बनाता है। 23 फरवरी तक 16 जनवरी से ये महत्वपूर्ण पीरियड रहेगा आपके लिए। आप बड़ा इनिशिएटिव ले सकते हैं जिसमें धन की स्थिति बेहतर, निवेश से अच्छा लाभ हो, रिटर्न आपके निवेश का अच्छा होगा। 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक एक्साल्टेड मंगल, इससे बेहतर समय जल्दी से नहीं आता। एक दो स्थितियां और बनती हैं साल में, उसकी भी चर्चा करेंगे, जो इतना बड़ा विंडफॉल का योग बनाता है, जो धन चारों तरफ से आता है। जहां भी हल्का सा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह दुगना चौगुना होकर वापस लौटता है। तो जनवरी के महीने से ही धन की स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है। फरवरी के महीने में भी ये 23 फरवरी तक कंटिन्यू रहेगा, बल्कि 2 अप्रैल तक जब कुंभ राशि में मंगल रहेंगे, 2 अप्रैल तक ये भी अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक धन भाव में हो तो ये लक्ष्मी योग होता है। ये और भी बेहतर स्थिति हो जाती है कुछ लिहाज से। हालांकि ये शनि की राशि में होगा, परंतु धन भाव में बैठे तो ये अच्छा योग होता है, लाभेश का धन भाव में बैठना। तो मंगल के कारण 2 अप्रैल तक, यानी कि पहले 3 महीने मंगल की कृपा रहेगी। मंगल ही करेंगे आपके लिए, ये तो तय हो जाता है। तो साल का शुरुआत ही बहुत बेहतर है जहाँ तक फाइनेंस की स्थिति है दोस्तों। धन की किल्लत नहीं रहने वाली। 16 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक ये महीने, 2.5 महीनों का पीरियड आपके लिए यादगार रहेगा। बल्कि अगर आगे देखें मीन राशि में 2 अप्रैल से 11 मई तक, तो देखिए ये तो चेन बनी हुई है, कंटिन्यू रहेगा पीरियड। 11 मई तक, 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक मंगल शनि के साथ मीन राशि में, शनि मंगल दोनों इकट्ठे हों तो ये भी लक्ष्मी योग होता है। ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग होता है, क्योंकि शनि धन भाव के भी मालिक हैं, पहले भाव के लगन के भी मालिक हैं, और मंगल लाभ स्थान के मालिक तो हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख के मालिक भी हैं। तो लग्नेश, धनेश और लाभेश का संबंध 3rd हाउस में हो तो भी लाभ होता है। यहाँ पर मार्केटिंग के व्यक्तियों को ज़्यादा लाभ होगा, भाई बंधुओं की तरक्की होगी, कम्युनिकेशन से ज़्यादा लाभ होगा। कम्युनिकेशन के जो क्षेत्र में हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए ज़्यादा स्थितियाँ उत्तम होंगी। एनीवेज, मंगल शनि का योग, क्योंकि लग्नेश सम्मिलित है, तो सभी मकर राशि मकर लगन के लिए ये पीरियड भी उत्तम होगा। मीन में जब मीन राशि में 3rd हाउस में मंगल का गोचर होगा 11 मई तक, तो पहले 5 महीने बहुत उत्तम रहने वाले हैं आपके। और मेष राशि में मंगल दोस्तों, ये भी चेन ही है लगातार। 6ठा महीना 21 जून तक
11 मई से 21 जून तक मेष राशि में मंगल अपनी राशि में रोचक नामक राजयोग बनाएगा। मंगल आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी देगा, पब्लिक में प्रतिष्ठा देगा, मान सम्मान अवार्ड रिवार्ड तक देगा और लाभ स्थान का मालिक है इसलिए धन भी देगा दोस्तों। अकेला मंगल आपके लिए पहले 6 महीने यहाँ पर मैदान संभाले हुए है। मंगल को किसी ग्रह की सपोर्ट की मदद की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ तक हम कई बार बात करते हैं शनि मंगल का संबंध हो तो बहुत अद्भुत राजयोग होता है, जैसे कि शुरुआत में बन जाता है मीन राशि में, ठीक है, अप्रैल मई के महीने में। तो एनीवेज 11 मई से 21 जून तक मंगल मेष राशि में रोचक नामक राजयोग के कारण भी लाभ होगा, सुखों में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। और इसके अलावा मंगल वृषभ राशि में भी जब होगा ये भी अच्छी स्थिति होगी। यहाँ पर 11वें भाव को देखेगा मंगल, पंचम भाव से 2 अगस्त तक यहाँ पर रहेगा, 21 जून से लेकर 2 अगस्त तक। तो मंगल अगस्त तक या यूँ कहें जुलाई तक 7 महीने आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनाता है। इसके पश्चात मंगल सिंह राशि में 12 नवंबर से लेकर टिल एंड तक रहेगा। 11वें भाव का मालिक धन भाव को देखे तो ये अच्छा योग हो जाता है और शनि को भी अष्टम दृष्टि से देखेगा, धन के लिए अच्छा योग होगा। हम दूसरे इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे, सिर्फ धन की स्थिति की बात कर रहे हैं। हम पारिवारिक लाइफ की या अदरवाइज जो दूसरे एरियाज़ में प्रभाव पड़ेगा उनकी चर्चा नहीं कर रहे। यहाँ पर अष्टम भाव में मंगल क्योंकि लाभेश है तो अचानक से लाभ, वसीयत से लाभ, इंश्योरेंस का पैसा इत्यादि गड़ा हुआ धन मिलने के योग तक बनाया करता है। मंगल आजकल गड़ा हुआ धन तो नहीं मिलता क्योंकि उस तरह के हालात नहीं है, परंतु गोपनीय कार्यों से या जो स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी। जब वृषभ राशि में होगा 21 जून से लेकर 2 अगस्त तक, तब भी स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं और जब लगन में होगा तो भी स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं, खासकर जब सेकंड हाउस में होगा। सेकंड हाउस में होगा मंगल 2 अप्रैल तक, 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक, तब भी स्पेकुलेशन से लाभ होता है। ये खास शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए बता दें। तो ये मंगल की स्थिति आपके लिए लाभदायक है। गुरु की बात करें तो गुरु दोस्तों 6th हाउस में है अभी, तो धन भाव को देखते हैं तो धन की स्थिति गुरु के कारण भी ठीक ठाक ही रहती है और गुरु सबसे बेहतर स्थिति में होगा आपके लिए 2 जून से जब उच्च के होंगे। केंद्रस्थ गुरु, केंद्रीय प्रभाव, धन के कारक हैं गुरु बेसिकली, तो इसलिए गुरु आपको लाभान्वित करेंगे। 2 जून के पश्चात भर भर के धन आएगा, घर परिवार में खुशी का माहौल, मांगलिक कार्य के योग और कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होती है 2 जून से। हालांकि शनि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में हैं, परंतु गुरु का भी साथ मिल जाएगा तो ये मई के पश्चात के महीने सिंगल्स की मैरिज के योग, लव लाइफ आपका बेहतर, दाम्पत्य जीवन अच्छा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति, नौकरी मिलने के योग और जी हाँ दोस्तों, जॉब आपको मिल जाएगी ये निश्चित बात है। और ऐसे में हमने ये भी देखा कि जब गुरु सप्तम भाव में हो जो कि व्यापार व्यवसाय का, दाम्पत्य जीवन का है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी सुखद समाचार है ये। एनीवेज आज चर्चा इतनी ही, फिर से बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।